स्टूडेंट, कुछ एक्स लिंक डिजीज मैंने करवा दी थी, कुछ और बची हुई वो करवा रहा हूँ। जो एक्स लिंक डिजीज, एक है सूडो रिकेट्स। रिकेट्स जैसे सिम्टम आते हैं, जो विटामिन डी की कमी से होती है उसके जैसे सिम्टम आते हैं सूडो रिकेट्स। डोमिनेंट जीन से है, एक्स क्रोमोसोम के डोमिनेंट जीन से। दांत का हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट एनामेल है। तो ये एनामेल ख़राब हो जाए तो बोलेंगे फॉल्टी एनामेल। ये सब एक्स क्रोमोसोम के जीन की वजह से बीमारियाँ हो रही है और डोमिनेंट जीन से हुई दोनों। अब लेते हैं रिसेसिव बीमारियाँ एक्स क्रोमोसोम की वजह से। डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच हार्मोन की कमी से होती है और पेशाब में पानी पानी जाता है। जो डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर एडीएच हार्मोन की कमी से होती है। तो एक्स क्रोमोसोम की वजह से रिसेसिव जीन से ये सारी अब बोलूँगा वो सब रिसेसिव जीन की वजह से। लेश नायन सिंड्रोम। लेश और नायन साइंटिस्ट ने बताइए, ये भी रिसेसिव जीन की वजह से। सारी रिसेसिव जीन से अब बचेगी वो। इसमें सेल्फ म्यूटिलेशन हो जाता है, आदमी अपने हाथ पैरों को खाने लग जाता है। जो खुद के काट लेने को सेल्फ म्यूटिलेशन बोलते हैं। और लेश नायन सिंड्रोम में ऐसा होता है। इसके अलावा एलपोर्ट सिंड्रोम और दूसरी नोरी सिंड्रोम। एलपोर्ट और नोरी सिंड्रोम दोनों के अंदर ये भी रिसेसिव जीन की वजह से दोनों में बहरा हो जाता है और ब्लाइंड भी, अंधा भी हो सकता है। जो बहरा और अंधा हो जाता है दोनों के अंदर, अंधा और बहरा दोनों हो जाता है एलपोर्ट और नोरी सिंड्रोम में। इक्थियोसिस, इक्थियो का मतलब मछली होती है, फिश की स्टडी इक्थियोलॉजी होती है। कॉन्ड्रिक्थिसिस कार्टिलेज फिश होती है, इक्थियोसिस कॉन्ड्रोकार्टिलेज इक्थियोफिश, ओस्टिक्थिसिस बोनी फिश होती है। इक्थियोसिस में जिस आदमी में ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव से होगी। इस बीमारी में क्या होता है, स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन द स्किन पे ऐसे मछली के स्केल होता है, ऐसे स्किन बन जाएगी। जो स्किन ऐसे बन जाएगी जैसे मछलियों के अंदर स्केल होते हैं, इसलिए इसका नाम ही इक्थियोसिस रख दिया। सब एक्स क्रोमोसोम की वजह से है ये। हाइपोफॉस्फेटेमिया, बॉडी में फॉस्फेट कम हो जाता है। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ऑटोसोम की वजह से रिसेसिव जीन से सारी फीमेल में ज़्यादा होती है। ये जितने भी ऑटोसोमल रिसेसिव हैं एक्स क्रोमोसोम की डिजीज, मोर इन मेल। फीमेल में रेयर है, फीमेल में नहीं होती बीमारियाँ, मेल की बीमारियाँ हैं मोस्टली। क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम है तो उसमें बीमारी होने का चांस ज़्यादा है। 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे तो बीमारी होगी इनके अंदर, और बाकी में रिसेसिव डिजीज है एक्स क्रोमोसोम की है। एक भी जीन फीमेल में नॉर्मल हुआ तो बीमारी नहीं होगी, मेल में एक जीन से बीमारी हो जाएगी। तो एक जीन खराब होने के चांस ज़्यादा है तो मेल में ज़्यादा है। फीमेल में 2 रिसेसिव जीन होते हैं, उनके चांसेस कम है। हाइपोफॉस्फेटेमिया में लेस फॉस्फेट इन द बॉडी में फॉस्फेट कम हो जाता है। ड्यू टू दिस बॉडी में फॉस्फेट कम हो जाता है, इसकी वजह से बोन वीक हो जाती है। बोन जो है वीक हो जाती है और सॉफ्ट हो जाती है। ये एक्स क्रोमोसोम की बीमारी होती है। अगर जीन एक्स क्रोमोसोम पे भी हो और वाई क्रोमोसोम पे भी हो तो उन बीमारियों को बोलते हैं एक्स वाई लिंक डिजीज। एक्स लिंक डिजीज एक्स क्रोमोसोम की वजह से, वाई लिंक डिजीज वाई क्रोमोसोम की वजह से। यह एक्स वाई लिंक डिजीज। देयर जीन्स, इन बीमारियों के जीन्स आर प्रेजेंट ऑन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम।
एक्स वाई लिंक डिजीज जो होगी वो एक्स क्रोम, उनका जीन एक्स और वाई दोनों पे होगा। जो एग्जाम्पल कौन सी बीमारी है, किडनी की बीमारी को नेफ्राइटिस बोलते हैं। नेफ्राइटिस किडनी की बीमारी भी एक्स वाई जीन की वजह से हो सकती है। और दूसरी है जीरोडर्मा पिगमेंटोसन, जीरोडर्मा पिगमेंटोसन, पिगमेंटेड पैचेस ऑन द स्किन, स्किन पे कलर्ड धब्बे बन जाएंगे, जो स्किन पे जगह जगह कलर्ड धब्बे बन जाएंगे। तो ये एक्स वाई लिंक डिजीज है, एक्स और वाई दोनों पे होता है इनका जीन, जो ऑटोसोम की तरह से स्प्रेड होगी ये बीमारियाँ। चलो आगे देखते हैं। एक बीमारी और रहेगी इसकी, एक्स लिंक डिजीज की एक और है, यहाँ लिख देता 9th, 8 यहाँ हो गई थी, 9वीं यहाँ लिख रहा हूँ। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। इनमें, इस बीमारी में, इन दिस डिजीज एक्स क्रोमोसोम ब्रेकडाउन, इन absence of फोलिक एसिड। अगर कल्चर मीडियम में सेल को रख दिया तो फोलिक एसिड अगर उसमें कम है तो अपना आप क्रोमोसोम टूट जाएगा। फ्रेजाइल का मतलब जो जल्दी टूट जाए उसको बोलते हैं फ्रेजाइल। तो ऐसी बीमारी जिसमें एक्स क्रोमोसोम टूट जाए, एक्स क्रोमोसोम टूट जाता है इसमें फोलिक एसिड की कमी में। और ये किस वजह से होती है, ऑटोसोम के जीन की वजह से, रिसेसिव ऑटोसोमल जीन, रिसेसिव ऑटोसोमल जीन। 2 ब्लड कैंसर की टाइप है, मैं 2 ब्लड कैंसर की टाइप करा रहा हूँ। एक का नाम है क्रोनिक माइलोजिनस, क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया, और दूसरी है बुर्किट लम्फोमा। क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया और बुर्किट लिम्फोमा, इसमें किस चीज़ का कैंसर होता है, ग्रेनुलोसाइट कैंसर। डब्ल्यूबीसी में दाने हो, डब्ल्यूबीसी पे दाने हो तो उनको ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी पे दाने हो तो ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, उसका कैंसर है इसमें। जबकि इसमें ए ग्रेनुलोसाइट का कैंसर है, ए ग्रेनुलोसाइट का कैंसर है। और कौन सी सेल का कैंसर है, ए ग्रेनुलोसाइट 2 होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट का कैंसर है। गोल न्यूक्लियस वाले डब्ल्यूबीसी को लिम्फोसाइट बोलते हैं। ऐसा डब्ल्यूबीसी जिसका न्यूक्लियस गोल हो, लिम्फोसाइट बोलते हैं, उसका कैंसर है। तो लिम्फोसाइट कैंसर को बोलते हैं लिम्फोमा। और मांग नहीं रहे थे तो स्टूडेंट वीडियो बीच में रोकना पड़ गया था, उनको नहीं पता। तो बुर्किट लिम्फोमा और क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया, गोल्ड न्यूक्लियस वाले डब्ल्यू को लिम्फोसाइट बोलते हैं, लिम्फोसाइट कैंसर है लिम्फोमा। और इसमें ग्रेनुलोसाइट का कैंसर है। ग्रेनुलोसाइट में तो दाने होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, बहुत लो बहुत न्यूक्लियस की, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ये ग्रेनुलोसाइट है। तो दोनों का कैंसर होता है। अच्छा, इसमें इतने ज़्यादा ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आरबीसी का नंबर घट जाता है, आरबीसी नंबर डिक्रीज, और अनीमिया हो जाता है। जो अनीमिया हो जाता है, आरबीसी का नंबर घट जाता है और अनीमिया हो जाता है जो। और दोनों ही बीमारियां, ये दोनों रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन से होंगी। दोनों ही रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन से होंगी। ये दोनों ल्यूकेमिया, दोनों ब्लड कैंसर रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन से होंगी। मतलब एक क्रोमोसोम ये है
एक ये है, ये 9th है, ये 22वां है। मैंने बता दिया था 9वें का 22वें के बीच में हो, इसका इधर चला जाए, इसका इधर आ जाए, 9वें क्रोमोसोम का टुकड़ा 22 पे जाए, 22 से 9वें पे आए तो होगी क्रोनिक माइलोजेशन ल्यूकेमिया। और अगर 8वें का टुकड़ा, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है ट्रांसलोकेशन 2 डायरेक्शन में हो, इसका टुकड़ा इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, नॉन होमोलोगस के बीच में होता है ट्रांसलोकेशन। 8वें और 14वें, 8वें का टुकड़ा 14वें पे जाए, 14वें का 8वें पाए तो बुर्किड लिम्फोमा हो जाएगी जो। तो बुर्किड लिम्फोमा मेनली होती है बिटवीन 8th एंड 14th क्रोमोसोम। 8वें से क्रोमोसोम से 14वें पे टुकड़ा जाएगा, 14वें से 8 पे आएगा तो ये 8 से 14 पे, 14 से 8 पे टुकड़ा ऐसे ट्रांसलोकेट होगा तो ये बीमारी होगी बुर्किड लिम्फोमा। 9 से 22, 22 से 9 के बीच में ये टुकड़े जाएंगे एक दूसरे की तरफ तो क्रोनिक माइलोजेशन ल्यूकेमिया होगा जो। तो ये बीमारियां हैं। आगे देखते हैं, ये जो पॉलीएक्स फीमेल होती है जिसको सुपर फीमेल भी बोल देते हैं जो, इनके सिम्टम क्या है? एक्स क्रोमोसोम 3 हो गए मान लो, क्या सिम्टम है इसके? तो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, मेंसेस इरेगुलर हो जाएंगी, स्टरलिटी, स्ट्राइल भी हो सकती है, फीमेल बच्चे पैदा नहीं कर पाएगी। और इसके अलावा मीनोपाज जल्दी आएगी, मेंसेस रुकने को मीनोपाज बोलते हैं, मीनोपाज जल्दी आएगी। मेंटली रिटार्टेड, दिमाग डेवलप नहीं होगा ऐसे फीमेल का अगर बचपन से पॉलीएक्स फीमेल है तो जो। और एक वाई बॉडी होती है, डार्क कलर की वाई बॉडी होती है, वाई बॉडी नंबर इज इक्वल टू वाई क्रोमोसोम। वाई बॉडी का नंबर वाई क्रोमोसोम के बराबर होती है, वाई बॉडी का नंबर वाई क्रोमोसोम के बराबर होता है। और इट इज़ 1, एक ही होती है, इट इज़ 1 इन नॉर्मल मेल एंड 2 इन सुपर मेल। सुपर मेल XYY को बोलते हैं जो, और इस बीमारी को जैकब सिंड्रोम बोलते हैं जब दो वाई क्रोमोसोम होता है। एक वाई बॉडी होती है नॉर्मल मेल में, सुपर मेल में 2 वाई क्रोमोसोम होते, 2 वाई बॉडी मिल जाएगी। अच्छा, और एक्स बॉडी मैंने बताया था, एक्स बॉडी नंबर इज 1 लेस देन नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एक्स बॉडी को सेक्स क्रोमेटिन नहीं बोलते हैं। एक्स बॉडी या सेक्स क्रोमोसोम का नंबर वाई क्रोमोसोम से 1 कम होता है। जैसे नॉर्मल फीमेल एक्स होती है नॉर्मल फीमेल, तो सेक्स क्रोमेटिन कितने होंगे या एक्स बॉडी कितनी होगी? सेक्स क्रोमेटिन या एक्स बॉडी कितनी होंगी? 1, 2 में से 1 कम कर दो। नॉर्मल मेल XY कितनी वाई सेक्स क्रोमेटिन एक्स बॉडी कितनी होगी? 0। जितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं उससे बार बॉडी का नंबर, इसको सेक्स क्रोमेटिन को बार बॉडी बोलते हैं। जितने एक्स क्रोमोसोम हो उसमें से 1 कम कर दो, उतनी बार बॉडी होती है, उतनी एक्स बॉडी या सेक्स क्रोमेटिन होते हैं। बार बॉडी, सेक्स क्रोमेटिन या एक्स बॉडी एक ही बात है। दो एक्स तो 1 बार बॉडी, 1 में 0। तो नॉर्मल मेल में नहीं होती बार बॉडी और नॉर्मल फीमेल में 1 कम होती है। टर्नर सिंड्रोम की फीमेल है तो टर्नर सिंड्रोम की फीमेल में बार बॉडी कितनी होंगी? टर्नर सिंड्रोम तो एक्स होती है तो 0। यानी फीमेल में बार बॉडी होती है या सेक्स क्रोमेटिन होता है, लेकिन नॉर्मल फीमेल में होता है 1। लेकिन फीमेल अगर टर्नर सिंड्रोम की तो उसमें बार बॉडी मेल की तरह से नहीं होती। क्लाइनफेल्टर मेल है तो
क्लाइनफेल्टर मेल है तो उसमें XXY था, तो उसमें बार बॉडी एक मिलेगी। तो मेल में बार बॉडी मिल सकती है अगर वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। फीमेल में बार बॉडी नॉर्मली मिलती है, लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल में बार बॉडी मिल जाएगी अगर इस सिंड्रोम से अफेक्टेड है तो XXY है। नॉर्मल मेल में नहीं मिलती, लेकिन और नॉर्मल फीमेल में एक होती है, लेकिन टर्नर सिंड्रोम की फीमेल में एक भी नहीं होगी बार बॉडी। अच्छा, ये किसने बताया बार बॉडी का नंबर एक कम होता है? एक एक्स बॉडी या बार बॉडी, बार साइंटिस्ट के नाम पे एक्स बॉडी या बार बॉडी का नंबर एक कम होता है एक्स क्रोमोसोम। ये किसने बताया था? ये लॉयन ने बताया था, इसलिए इस हाइपोथेसिस को बोलते हैं लॉयन हाइपोथेसिस। बार बॉडी का नंबर एक कम होता है एक्स क्रोमोसोम से। 4 एक्स क्रोमोसोम 3 बार बॉडी, 5 एक्स क्रोमोसोम 4 बार बॉडी, एक माइनस होता है बार बॉडी का नंबर एक्स क्रोमोसोम से। ये लॉयन ने बताया था, लॉयन हाइपोथेसिस। किस बीमारी को क्रिसमस डिजीज बोलते हैं? हीमोफीलिया बी को हम बोलते हैं क्रिसमस डिजीज। हीमोफीलिया बी को बोलते हैं क्रिसमस डिजीज। एक बीमारी का नाम है वोल्फ हिर्स हॉर्न डिजीज या वोल्फ हिर्स हॉर्न सिंड्रोम। It is due to deletion of small arm of fourth chromosome। क्रोमोसोम के चौथा क्रोमोसोम है, फोर्थ क्रोमोसोम, उसकी छोटे वाली आर्म थोड़ी सी अगर डिलीट हो जाए, खत टूट जाए, तो वोल्फ हिर्स हॉर्न सिंड्रोम होगी। जो आँख बहुत दूर दूर होंगी, 2 eyes are very far from each other। 2 आंखें एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगी। चौथे क्रोमोसोम की वजह से हुई है, उसकी शॉर्ट आर्म डिलीट हो गई है। 5वें क्रोमोसोम की डिलीशन से तो कैटराई सिंड्रोम होती थी, ये 4th क्रोमोसोम की डिलीशन से हुई है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के अगर मैं 2 एग्जाम्पल और बताऊं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में साइटोप्लाज्म करैक्टर को लेके जाता था पेरेंट्स ऑफ में, तो हम बोलेंगे सिग्मा पार्टिकल इन फ्रूट फ्लाई। मैंने लिखवाया था ये, जब मैंने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कराया था और फ्रूट फ्लाई में सिग्मा पार्टिकल के बारे में बताया था। हम बोलेंगे ये पार्टिकल कार्बन डाइऑक्साइड से सेंसिटिव होते हैं। दीज पार्टिकल्स आर सेंसिटिव टू CO2 से सेंसिटिव होते हैं, और फीमेल से ही ट्रांसफर होती है, मेल से ट्रांसफर नहीं होती, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस से फीमेल से ट्रांसफर हो गए। दीज पार्टिकल्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट से ट्रांसफर होंगे। तो सिग्मा पार्टिकल फीमेल में है, फीमेल कार्बन डाइऑक्साइड से सेंसिटिव है। उसका बच्चा कब होगा कार्बन डाइऑक्साइड से सेंसिटिव? जब फीमेल तो कार्बन डाइऑक्साइड सेंसिटिव, उसमें सिग्मा पार्टिकल है, और मेल कार्बन डाइऑक्साइड से सेंसिटिव ना हो। अगर फीमेल CO2 से सेंसिटिव है, CO2 से मर रही है, तो बच्चा भी मरेगा, क्योंकि सिग्मा पार्टिकल की वजह से ये बच्चे में जाएगा एग के थ्रू। जो प्रायोन तो सुने होंगे, प्रायोन से बीमारी होती है एक स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी। ये बीमारी भी फीमेल गैमेट के थ्रू ट्रांसफर होती है। स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी फीमेल गैमेट के थ्रू ट्रांसफर होती है, मेल गैमेट के थ्रू ट्रांसफर नहीं होती। ये भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो करती है। और मैंने रैफनोब्रासिका कैसे तैयार होता पता नहीं बताया था कि नहीं बताया था तुम्हारे को। रैफनोब्रासिका मूली जो होती है, चलो रैफनोब्रासिका का मैं बाद में ले लूँगा, चलो ले लो। रैफनोब्रासिका में एक रेडिश
और एक ब्रासिका, इनके क्रॉस से रेफिनोब्रासिका बनती है। ब्रासिका यानी गोभी, रेडिस मूली को बोलते हैं, रेफिनस को बोलते हैं। ये 2n क्रोमोसोम नंबर होते हैं, इसका भी 2n होता है। F1 जनरेशन आएगी, कैसी आएगी? तो हम बोले गैमेट में तो n हो जाएंगे। ये जो F1 जनरेशन 2n की आएगी, ये दोनों 2n के दो। लेकिन कोल्चिसिन से हमने कोल्चिसिन से 4n बना दिया, तो इस प्लांट का नाम होगा रेफिनोब्रासिका। क्रोमोसोम की डबली रेफिनोब्रासिका, रेफिनस और ब्रासिका से तैयार हुई है, रेफिनोब्रासिका बोलेंगे। कोल्चिसिन जरूर डालना पड़ता है पॉलीप्लॉइडी के अंदर, पॉलीप्लॉइडी करवानी है तो ये ऑटो पॉलीप्लॉइड है या येलो पॉलीप्लॉइड है? ये येलो पॉलीप्लॉइड है। येलो पॉलीप्लॉइडी से तैयार हुआ, दो अलग अलग स्पीसीज के गैमेट जुड़े और फिर पॉलीप्लॉइडी हो तो येलो पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। लेकिन टेट्राप्लॉइड है ये जो, इसको शॉर्टकट में बोल दो येलो पॉलीप्लॉइडी से तैयार हुआ टेट्राप्लॉइड, येलो टेट्राप्लॉइड्स। जबकि मैंने ट्रिटिकेल में बताया था वो क्या था, येलो एक्सोप्लॉइड भी था और येलो ऑक्टाप्लॉइड भी था। ये मैंने म्यूटेशन में करवाया था, येलो ऑक्टाप्लॉइड भी था। येलो ऑक्टाप्लॉइड भी था और हेक्साप्लॉइड भी था। ट्रिटिकेल जो गेहूं और राइस से तैयार हुआ था, ट्रिटिकम और स्केल से तैयार हुआ था। रेफिनोब्रासिका जो है ये येलो पॉलीप्लॉइड से है, तो ये येलो पॉलीप्लॉइड से येलो टेट्राप्लॉइड है, 4n है। तो इस वीडियो को मैं यही रोक रहा हूँ, आगे देखेंगे जो।